हे गाइस, वेलकम बैक टू अर्चना की दुनिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है वट सावित्री की पूजा और सुबह का टाइम है, वही लगभग 7:30 बज रहे होंगे। तो अभी बन रहा है यहाँ पे प्रसाद। तो प्रसाद में हमारे यहाँ बनते हैं मीठे आटे के बरगदा बनते हैं, जिसके हम लोग पुआ वगैरह बनाते हैं। पूड़ियाँ बनती हैं, खीर बनती है जो कि प्रसाद में चढ़ती है। तो बस उसी सब की तैयारी कर रहे हैं हम दोनों लोग। तो सुबह बस फटाफट से पहले तैयारी कर लेंगे, इसके बाद पूजा करनी है। तो वैसे तो हम लोग मंदिर में जहाँ पे बरगद का पेड़ है वहाँ पे जाते हैं पूजा करने। देखिए ये मीठा आटा है जिसके हम लोग बरगदा बनाते हैं, ऐसे हाथ से गोल 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 करके पूरा, और ऐसे ही इसको निकालते हैं। इसी की पूजा होती है, यही चढ़ाया जाता है प्रसाद में। तो इसको पकाने में ना काफ़ी ज़्यादा देर होता है कि इसको चलाते रहो, वरना पूरा चिटक जाता है। जो मीठा आटा होता है और उसमें मोमन भी पड़ा होता है, इस वजह से पूरा मतलब चिटकने लगता है। तो उसको हल्के हाथ से बिल्कुल जैसे आप गुलाब जामुन काला जामुन पकाते हैं ना, वैसे पकाना पड़ता है इसको, इसके लिए। तो धीरे 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 और धीमी आँच में, वरना मोटा रहता है तो अंदर तक पकता नहीं है। तो अभी खाने में आपको दिखाऊं, मतलब प्रसाद में छोटे बरगदा बनते हैं और बड़े बनते हैं, साथ में बननी पूड़ियाँ। तो हर चीज़ 12-12 लगती है। जैसे पूड़ी हैं तो 12 जोड़ी होंगी, और ये बरगदा हैं तो 12 छोटे 12 बड़े, इस तरह से लगते हैं। और साथ में बन गई है हमारी खीर। तो बस थोड़ा सा काम बचा है, इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम लोगों को पूजा की तैयारी करनी है। तो पूजा करने इस बार हम लोग मंदिर में नहीं जाएंगे। देखिए थाली मैं साथ में लगाती जा रही हूँ, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और हम लोगों को पूजा करने को नहीं मिलता है। इस बार हम लोगों ने सोचा था कि पूजा हम लोग घर में ही करेंगे। तो ये जो बरगदा हम लोग बनाते हैं, इसको देखिए इस तरह से नई सीख होती है, जो झाड़ू की नई आती है, उसको धुल के उसमें इस तरह से 12 बड़े 12 छोटे, मतलब अलग अलग सीख में डाल के रखे जाते हैं। तो अभी इसको ना डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पूरा चिटकता रहता है और ऊपर से कितना भी वो कुरकुरा हो जाता है ना, तो फिर उसको डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सीख भी टूट टूट जाती है। और इस तरह से उसको सीख में पिरो के रखे जाते हैं। तो एक लोगों के लिए लगती हैं 12 जोड़ी पूड़ियाँ, मतलब 12 जोड़ी का मतलब 24 पूड़ी हो गई। और 12 ये बड़े होते हैं बरगदा, 12 छोटे होते हैं, और खीर होती है। तो इस टाइप से एक लोगों के लिए इतना आइटम लगता है। अगर 2 लोग हैं तो इसका जस्ट डबल कर लीजिए, 3 लोग हैं तो मतलब 3। तो इस तरह से सबका अलग अलग मतलब अपना लगता है। और यहाँ देखो मेरी जिठानी जी तो साड़ी वाड़ी पहन के आ भी गई। तो हम लोग ना ज़्यादातर शादी में जो चढ़ाई में हमारी साड़ियाँ आती हैं उसको पहन के मतलब पूजा करते हैं, या फिर नई कोरी साड़ी रखी होती है तो उसको पहन के पूजा करते हैं। ज़्यादातर तो जो चढ़ाई की साड़ियाँ होती हैं शादी वाली, उसी को पहन के हम लोग इस टाइप की पूजा उसी को पहन के करते हैं। तो अभी यहाँ पर साथ ही में देखो थाली भी लगाते जा रहे हैं हम लोग, पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक एक सामान देख देख के याद करके कि क्या क्या हमको चाहिए पूजा में। तो पूरी तैयारी करके थाली हमारी रख चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं पूजा करने के लिए। तो इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मंदिर नहीं जाएंगे, घर में ही पूजा कर लेंगे। तो बरगद का घर पे ही मंगा लिया था। अभी इसको लगा के यहीं पे, छत पर तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। मटका उठा के यहाँ ले, यहाँ छाया है इधर। तो इस बार हम लोग यहीं घर में पूजा करेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं बाहर, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, पूजा करने को मिलता नहीं है। इसलिए घर में ही पूजा करेंगे। बरगद घर में ही मंगा लिया है। पानी डाला है, इसमें से गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी है। कुछ मंगाए क्या खोदने से? एक वहीं रखो, एक रखो, एक ही चाहिए बेटा, एक ही चाहिए। वहाँ बीच से इधर किनारे रख दो, इधर। सीधा नहीं होगा ये। एक लगा दो उसके बाद। इसमें वो नहीं लाए ना, अड़िया नहीं लाए ना नीचे से। हाँ किचन में नीचे देखो बेड पे ही एक रील रखी है, रील उठा लेना। रील दे जाओ और फिर नीचे किचन में जाना, एक पन्नी में वो मोटे मोटे धागे 2-3 रखे हैं, वही उठा लो। इसमें बांध के इधर ऊपर बांध दिया जाए ना। पहले तुम रील दे जाओ, वहीं बेड पर रखी है। और फ्रिज के ऊपर मेरा पर्स रखा होगा छोटा सा, वो लेते आना। पर्स
तो अभी यहाँ पे आपको दिखाऊं, पूजा हमारी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले हम जल चढ़ाते हैं। चावल को पीस के जो ऐपन बनाया जाता है, ऐपन लगाते हैं। तो जल चढ़ाएंगे तो 12 जगह पूरे पेड़ में, मतलब 12 जगह हाथ के थापे से ऐपन लगाएंगे, उसमें घी गुड़ लगाएंगे, उसमें सिंदूर लगाएंगे। तो इस तरह से पूरी पूजा की जाती है। तो आज के इस ब्लॉग में मैंने आपके साथ सिर्फ पूजा ही शेयर की है, पूरी विधि से, कि मतलब कैसे हम लोग बरगद की पूजा करते हैं, किस तरह से। देखिए मैं ऐपन लगा रही हूँ। तो ये 12 जगह लगाया जाता है। जब बड़ा पेड़ होता है वैसे तो फिर आराम से मतलब पूरा हाथ लग जाता है। तो इस तरह से भी पत्तों में और डाल में, इस तरह पहली बार हम लोगों ने घर में पूजा की है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। आसपास जो 2-3 जगह मंदिर हैं, बरगद के पेड़ हैं, तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि ठीक से पूजा भी करने को नहीं मिलता है। घंटों लाइन लगानी पड़ती है और लाइन लगाने के बाद भी अच्छे से पूजा नहीं करने को मिलता है। तो अब इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि घर में आराम से पूजा करेंगे, बिल्कुल फ्री होके। तो देखिए ऐपल लगाने के बाद अभी इसमें लगाएंगे घी गुड़ के बाद सिंदूर लगाएंगे हर जगह, फिर फूल माला, धूप दिया, वही जो करते हैं, या पूरा प्रसाद चढ़ाएंगे। तो इस तरह से खीर पूड़ी रख के पूरा प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो 2 भाग में मतलब जाते हैं, आधा एक बार में इस तरह से कि एक जोड़ा यहाँ पे रख दिया, फिर एक जोड़ा, और इसके साथ ही खरबूजा होते हैं 2। तो 2 फल होते हैं, मतलब आप खरबूजा चढ़ा सकते हैं या आम चढ़ा सकते हैं। तो 2 चढ़ाए जाते हैं। तो जितना भी हम लोग चढ़ाते हैं उसका आधा उठा के हम लोग अपने कोछे में ले लेते हैं, और आधा जो मालिन होती हैं, जो ये सब सामान दे जाती हैं, उनको दे दिया जाता है। तो इस तरह से 2 भाग में हम लोगों ने चढ़ाया है। मतलब 6 जोड़ी पूड़ी, उसमें खीर और बरगदा एक जगह, 6 जोड़ी एक जगह। तो ये आधा पूरा उठा लेंगे, एक दूसरे के कोछे में दे देंगे, और जो आधा है वो उठा के पूरा मालिन के यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। तो पूरा विधि से, मतलब जैसे धूप दिया, आरती वगैरह, इस तरह से पूजा करी जाती है सब कुछ करके। तो इस ब्लॉग में भी आपको पूरी केवल पूजा ही देखने को मिलेगी। पूजा करने के बाद अभी लास्ट में आता है फेरी लगाने का राउंड। तो 12 बार फेरी भी लगाई जाती है। मतलब इस तरह से ये जो कच्चा धागा आता है, इससे घूम के 12 बार घूम के 12 फेरी लेते हैं, और हाथ में चने लिए रहते हैं। हर फेरी में एक चना डालते हैं, पैर छूते हैं, जिससे एक फेरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से 12 फेरी लगाते हैं। मतलब वो यही पूरी पूजा की इसमें जो भी चीज़ होती है, मतलब 12 बार हर चीज़। फिर पेड़ के गले भी मिलते हैं, ऐसा मानते हैं कि हमारे पति देव जी हैं, तो उनसे भेंटा जाता है। मतलब इस तरह से बोलते हैं ना, भेंटो गले मिलो, तो वो चीज़ होती है। तो पूरा प्रोसेस, और कई साल हो गए हम लोगों को, मतलब पूजा करते करते 11 साल हो गए मुझे। तो मुझे देखिए चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से रट गई हैं कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। ये फेरी लगाने के बाद फिर यहीं पे हम लोग सुहाग लेंगे, एक दूसरे को कोछा देंगे। तो कोछे में नंद, भाभी, देवरानी, जेठानी, मतलब माँ बेटी एक दूसरे को कोछा नहीं देती, सास बहू एक दूसरे को कोछा नहीं देती हैं। तो जो देवरानी जेठानी होती है, नंद भाभी होती हैं, इस तरह से अदल बदल के एक दूसरे को कोछा दे देते हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है, मतलब लास्ट का भी सुहाग लेने का प्रोसेस। तो यहीं पे गौर रखी जाती हैं, वहीं से सुहाग लिया जाता है पूजा करके। इसके बाद कोछा दिया जाएगा, कोछा दे के फिर यहीं पे अपना व्रत तोड़ेंगे। तो व्रत में 11 चने लिए जाते हैं, और जो बरगद की कोप होती है, इसी बरगद से तोड़ते हैं, घेटी, मतलब उसको घेटी भी बोलते हैं। तो वो और उसको मिला के 12 हो जाते हैं, और उसको पी खा के, मतलब खाना नहीं हो तो दांतों से चबाना नहीं होता, बस मुंह में डालो और पानी से निकल जाओ। इस तरह से मतलब पानी पिया जाता है। और इस बारी के ना चने मेरे काफ़ी बड़े बड़े थे, तो इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरे गले से अटक रहा था, मेरे गले से निकल ही नहीं रहा, नीचे जा ही नहीं रहा था। बस उसको दाँतों से दबाना नहीं होता है, इसी तरह से बस मुँह में डाल के और पानी से निगलना होता है। तो अभी यहाँ पे गले मिलने वाला प्रोसेस चल रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब इस टाइप की रिचुअल्स जो पूजा पाठ हम लोग करते चले आ रहे हैं। और इस तरह से 12 बार, मतलब जो भी काम करते हैं वो 12 बार ही करते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसी टाइप से पूजा करते हैं, या आपके यहाँ कुछ अलग से रिचुअल्स होते हैं, कुछ अलग तरह से रीति रिवाज होते हैं। और पूजा के सामान में क्या क्या बनता है, आप लोग पूजा में क्या क्या प्रसाद में चढ़ाते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो यही 3 चीज़ें चढ़ती हैं। तो देखिए इस तरह से, मतलब पूरा कोछा उठा के, एक खरबूजा है और पूरा कोछा, ये जो माला बनाया जाता है, ये माला एक दूसरे को पहना देते हैं तुरंत ही वहीं पे। तो इस तरह से हम लोग देवरानी जेठानी एक दूसरे को कोछा ले लेंगे, एक दूसरे को दे देंगे। तो मैं भाभी को दे दूँगी और भाभी मुझे दे देंगी।
इसी तरह से बस होता है। और कुछ ज़्यादा जो अगर कुछ अलग सा होता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरह से पूजा की जाती है।